हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और जो लोग नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सुबह राज परिवार से एक वीडियो आता है छोटे बाबू का, जहां उनके व्यूवर्स वेट कर रहे थे कि वो रंजना की प्रेगनेंसी रिवील करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ आज सुनने को नहीं मिला। वो आए तो थे प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड बात करने, और उन्होंने बताया कि रंजना का मिसकैरेज हो गया है। ये खबर सुनकर बहुत बुरा लगा, सबको बुरा लगा, चाहे वो राज फैमिली के हेटर हो या सपोर्टर हो। जिन्होंने भी ये खबर सुनी होगी उनको बुरा लगा होगा, स्पेशली रंजना के लिए, क्योंकि उस फैमिली में अगर कोई ढंग का इंसान है तो वो रंजना है। अभी तक तो मुझे रंजना उस फैमिली में सबसे अच्छी लगती है, सबसे सही लगती है। और ये जो भी कुछ हुआ, अगर रंजना के साथ हो या किसी और के साथ हो, तो तकलीफ़ तो होती है, दुख तो होता ही है। और अगर फ्रेंड्स बात करें राज परिवार की, तो ये लोग ना जाने जब से इनके बड़े बेटे की शादी हुई है उसके बाद से ये लोग वेट कर रहे हैं कि इस घर में एक छोटा बच्चा आए, बच्चे की किलकारी गूंजे। और उसके बाद जब इनके छोटे बेटे की शादी हुई तो और ज़्यादा लोगों को लगा कि अब तो दोनों बच्चों की शादी हो गई, तो एक छोटा बच्चा तो आना ही चाहिए। फिर कुछ महीनों से ये लोग बोल रहे थे कि रंजना प्रेग्नेंट है, रंजना प्रेग्नेंट है। हालांकि इन लोगों ने ये रिवील नहीं किया था, क्योंकि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 2-3 महीने तक ये सब लोग बताते नहीं हैं। ये चीज़ों को 2-3 महीने तक छुपा कर ही रखा जाता है। शायद इसलिए इन्होंने भी नहीं बताया। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं कि आज के वीडियो में उन्होंने क्या कहा, ये बातें हुई तो क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी। और इनके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं जो कि उठने भी चाहिए। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये सब कंटेंट के लिए कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं, व्यूज़ डाउन हो गए हैं तो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये काम कोई और करता तो एक बार माना भी जा सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रंजना ऐसी चीज़ों को लेकर झूठ बोलेगी। बाकी तो भगवान ही जानता है सच क्या है और झूठ क्या है। छोटे बाबू ने बताया कि ये जो घटना हुई है, और ये जो रंजना है उन्होंने भी बताया कि ये 1 तारीख को हुई थी। जो इनकी छोटी बहू है उन्होंने बताया कि 29 को उनको पेन हुआ, और उन्होंने अपनी ननद को बताया, और सब लोग हॉस्पिटल गए और वहाँ पता चला कि बेबी नहीं है। 2 दिन बाद छोटे बाबू का ये वीडियो आता है, और 2 दिन बाद हमें पता चलता है, व्यूअर्स को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हम इनके वीडियोस देखें, इनके बड़े भैया का वीडियोस देखें, इनकी मम्मी का देखें, इनकी बहन का देखें, तो कहीं से भी नहीं लगता है कि इनके घर में इतनी बड़ी घटना हुई थी। अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अगर ऐसा कुछ था भी तो राज परिवार के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि कई सालों के बाद इस परिवार में इतनी बड़ी खुशियाँ आने वाली थी। लेकिन हमने जिसका भी वीडियो देखा हमें सब नॉर्मल दिखे, सब खुश दिखे। यहाँ तक कि किसी ने भी अपने वीडियो में ये भी हिंट नहीं दिया कि रंजना की तबीयत ज़्यादा ख़राब है या कुछ हुआ है, जो कि प्रिंस या छोटे बाबू अपने वीडियो में बताएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि एक वीडियो में किचन में माता जी ने ये ज़रूर कहा कि जो हमारी छोटी बहू है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए खाना मैं बना रही हूँ, उसको बहुत तेज़ बुखार है, तो वो ठीक हो जाएगी तो वो बनाएगी। तो वो किचन में खाना बना रही थी, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि वो बीमार है। सब अपना नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, सब खुश हैं। जबकि छोटे बाबू ने बताया कि ये खबर उन्होंने अपने बड़े भाई को भी बताई, जिससे कि वो बहुत दुखी हुए, बहुत रोई। भाभी तो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, मेरी बहन भी बहुत दुखी हुई, सब लोग दुखी हुए, रोए। लेकिन वीडियो देख के कहीं से भी फ्रेंड्स लग ही नहीं रहा है कि इस परिवार में 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बोले तो ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये 29 को हुआ था और आज 1 मई है। दुख तो छोड़िए, हमने देखा कि कल के वीडियो में जो इनके बड़े भैया और भाभी हैं, वो बारबेक्यू नेशन में जाकर और बढ़िया से पार्टी कर रहे थे, लंच कर रहे थे, घूम रहे फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और बहुत खुश हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। अगर किसी की फैमिली में ऐसा कुछ होता है तो क्या सच में लोग ऐसे इंजॉय करते हैं?
बिल्कुल भी नहीं। इनकी ननद की बात की जाए या छोटे बाबू की बहन की बात की जाए तो और इस घर की बेटी की बात की जाए तो वो भी नॉर्मल दिखी। यहाँ तक कि वो मेहंदी लगाने वाली आई है, वो मेहंदी लगा रही हैं, वो खुश हैं। उन्होंने कहा कि आज अक्षय तृतीया है इसलिए मैं बाहर से बिरयानी मंगाई हूँ, बच्चों के लिए स्नैक्स मंगाई हूँ। तो मतलब कहीं से भी कुछ भी लगा ही नहीं। और मैंने अभी देखा 21 घंटे पहले का एक वीडियो जो कि बहरूपिया मॉम का था। तो बहरूपिया मॉम अपने वीडियो में बता रही थी कि लोग बोलते हैं कि आप मेरी बेटी को देख के लोग जलते हैं, वो यहाँ रहती है तो इससे लोग सवाल उठाते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि आपकी छोटी बहू जब मायके जाती है तो आप सोशल मीडिया पर बवाल करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बवाल नहीं करती हूँ, वो ढंग से आए ढंग से जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर उसके घर वाले बुला रहे हैं और वो फिर जाएगी, और जाएगी तो मैं उसको अच्छे से भेजूँगी, शॉपिंग कराऊँगी, वो कपड़े खरीदेगी, अपने लिए मिठाइयाँ बनेगी। मतलब क्या है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो अपने वीडियो में ये सारी बातें क्यों बोल रही हैं। उनका वीडियो बिल्कुल भी नॉर्मल था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इनकी छोटी बहू का मिसकैरेज हुआ है। इतना ही नहीं, बहुत सारे सवाल लोगों ने उठाए कि अगर प्रेगनेंसी रिवील नहीं की थी तो मिसकैरेज भी नहीं करना चाहिए था। और इनकी अभी कुछ दिन पहले ही मुंह बोली बेटी का भी हुआ था। तब तो ये लोग वीडियो पे वीडियो छाप रहे थे, एक के बाद बहुत सारे वीडियो आ रहे थे। लेकिन जब इनकी छोटी बहू का हुआ तो ऐसा कुछ हमें देखने को ही नहीं मिला। जबकि ये लोग तो तुरंत वीडियो बना देते हैं, तुरंत वीडियो छाप देते हैं। यहाँ तक कि उसको जब पेन हो रहा था तो उस टाइम भी इन लोगों के, इनके जो छोटे बाबू हैं, इनके पास इतना टाइम था कि ये अपनी वाइफ का वीडियो बनाएं। और तो आपने ज़रूर हॉस्पिटल का भी एक दो क्लिप लिया होगा, तो वो शायद इन्होंने बाद के लिए रखा होगा कि जैसे जैसे सवाल आएंगे तो वैसे मैं दिखाऊंगा। जब इनकी मुंह बोली बेटी का हुआ था तो लोगों ने कहा था कि आप रिपोर्ट्स दिखाइए, अगर आपका सच में मिसकैरेज हुआ था तो आप रिपोर्ट दिखाइए। फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि अब सोशल मीडिया पर जो ब्लॉगर्स हैं वो कंटेंट के लिए कितना भी झूठ बोलते हैं, कुछ कहते कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है सच्चाई। और ये कंटेंट के लिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर कुछ लोग सवाल कर भी रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मौक़ों पर, बहुत जब दुख की बात होती है तब भी इस फैमिली ने भी तमाशा बनाया, झूठ बोला। जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो इनकी बहू को ले जाके खेत में बहू रो रही है, वो भी एक फेक ड्रामा था। तो मतलब ऑडियंस क्यों भरोसा करे, क्योंकि ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं कंटेंट के लिए, व्यू के लिए, पब्लिक को बहुत पागल बनाते हैं। तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं या जो भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर वो किसी को इन पर डाउट होता भी है तो वो कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि ये कैसा परिवार है भाई, कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई खुश है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई अपना वीडियो बना रहा है, कोई रील डाल रहा है। नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल परिवारों में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो भले ही वो बच्चा 3 महीने पहले हुआ हो या पेट में आके ऐसा हो, दुख तो होता ही है, परिवार दुखी होता है। बात आती है कि मिसकैरेज हुआ तो क्यों हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ। शुरू से ही हमने देखा है कि जब से ये आई है छोटी बहू, तो माता जी ने जो इनको इम्पोर्टेंस दिया शादी से पहले ही दिया। शादी आने के बाद तो, शादी होने के बाद तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम थी, 36 का आंकड़ा था। हमेशा ये उनको लेके, हमेशा ही छोटी बहू से इनको शिकायत रहती थी। छोटी बहू सबको खुश करने की कोशिश करती रही, हमेशा वो अपना 100% देती है। जब देखो वो काम करती रहती है, चाहे वो अम्बाला जाए तो भी, चाहे वो यहाँ रहे तो भी, वो सबके लिए करती है। चाहे घर में कोई भी फंक्शन हो, कितने भी गेस्ट आए, वो मुस्कुराते हुए अपना सारा काम करती है। तो अगर माताजी को ये पता था कि उनकी बहू प्रेग्नेंट है और इतने दिनों बाद उनके घर में खुशियाँ आ रही है, तो उनको तो एक्सपीरियंस था ना, वो इसको रेस्ट दे सकती थी, वो उसका ख्याल रख सकती थी। लेकिन नहीं, इस घर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वीडियो बनाना, रील बनाना। सब के सब ब्लॉगर इस घर में हैं, सारे के सारे, पूरे फैमिली मेम्बर, मम्मी, बहन, दोनों भाई, मतलब सब लोगों को दिन भर वीडियो बनाना है, 3-3 4-4 वीडियो पोस्ट करना है। तो यहाँ किसी की परवाह नहीं है। लोग कहते हैं ये नाच रही थी, तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। जबकि इनका एक दूसरा वीडियो आता है छोटे बाबू का, तो वो अपने वीडियो में बोल रहे थे कि डांस की वजह से हुआ है। इतना भी क्या ज़रूरी था रील बनाना। ये लोग रील नहीं भी बनाती छोटी बहू तो चल जाता, इनके लिए बच्चा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए था। लेकिन ये दिन भर काम करती रहती हैं, जो कि हमें वीडियो में दिखाई देता है।
फ्रेंड्स, मुझे तो इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उस फैमिली में एक यही है जो सही लगती है, बाकी तो सारे के सारे नौटंकी बाज हैं, सारे के सारे बहरूपिया हैं। छोटे बाबू ने ये भी बताया कि मम्मी ने और उनकी बहू ने भी बताया कि मम्मी ने हमको बहुत सपोर्ट किया। मम्मी ने हमें बहुत मम्मी ही थी जो बहुत ध्यान देती थी। तो सच क्या है आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, पब्लिक भी, जब से आपकी शादी हुई है पब्लिक भी देख रही है कि मम्मी आपको कितना सपोर्ट करती हैं, कितना प्यार करती हैं। और प्रेगनेंसी के बाद भी हमने आपको देखा है कि आप काम कर रही हैं, अपनी ननद के बच्चों को उठा रही हैं, झुक रही हैं। एक तो इनके यहाँ झुक झुक के प्रणाम करना और सासू माँ का टाइम पे सारा कुछ चाय पानी सब पहुँचाना, ये सब इनका जारी रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि काम करने से कुछ नहीं होता, तो सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो बोलूँगी कि माता जी आप तो ऐसे बहुत ज्ञान बांटती हैं, तो अभी आपका ज्ञान कहाँ गया था, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। हालांकि आपका बेटा आपका साइड ले रहा है, लेकिन पब्लिक जानती है कि आप कैसी सासू माँ हैं। बात करते हैं चालाक लोमड़ी के बारे में। चालाक लोमड़ी बहुत बोलती है, हम बड़ी बहू हैं घर की, हम अपना जिम्मेदारी निभाएंगे, है ना, जाके हम ना अपनी जो हमारी देवरानी है ना उसको पूरा टाइम देंगे, उसके साथ बात करेंगे, उसका सेवा करेंगे। अरे ये क्या सेवा करेगी, ये तो खुद आते ही बीमार हो जाती है, ये खुद ही अपना सेवा करवाने लगती है। इस बार भी आई थी तो मैडम बीमार हो गई थी। और जितना इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसके बुरे समय में काम किया है ना, उसका 1% भी तुम कभी कर ही नहीं सकती हो। पहली बार भी जब कंट्रोवर्सी हुआ और वो मैडम झूठ मूठ के डिप्रेशन में चली गई थी चालाक लोमड़ी, तब भी इन लोगों ने पूरा उसको हॉस्पिटल लेके गए और ये छोटी देवरानी ने पूरा उसका सेवा किया। लेकिन उन मैडम ने क्या किया, कुछ भी नहीं, खाली वो गोल गोल बातें ही करती हैं और वहाँ जाके पार्टी करती हैं। दूसरा, जो अभी इस बार हुआ कंट्रोवर्सी जो लंबा चला था, जब उनके पति देव ने अंबाला से यहाँ भेज दिया था सिवान, तब भी ये रात रात भर उसके साथ जगती थी, उसके साथ रोती थी, उसके साथ सोती थी, उसका ख्याल रखती थी। लेकिन ये जो मैडम है इनको ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। चालाक लोमड़ी जो है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देवरानी को बेबी आने वाला है, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम दूँ, उसको सेवा करूँ और उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन उनको इन सब बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दोनों हस्बैंड वाइफ सेल्फिश हैं। ननद जी ये भी बहुत ज्ञान की बातें करती हैं, तो ये भी आके अपना यहाँ पर हैं बच्चों के साथ, वो अपना बच्चों की भी सेवा कर रही है, खाना भी बना रही है। ऐसे तो ये सफाई देने ये भी आ जाएंगी कि हम करते हैं, हम आप लोगों को 10 मिनट के वीडियो में क्या ही दिखा देंगे। लेकिन आप भी कितना पसंद करती हैं अपनी छोटी भाभी को, तो ये सब कुछ देखने को मिलता है। और हमने आपके पुराने वीडियोज़ में भी देखे हैं कि आपका आपस में कितना प्यार है। फ्रेंड्स, कोई कुछ भी बोले, लेकिन पब्लिक पागल नहीं है। पब्लिक को साफ साफ दिखता है कि अगर मिसकैरेज हुआ है तो किसकी लापरवाही से हुआ है। एक तो इनके यहाँ जो ये वीडियो सब के सब जो पैसे के पीछे पागल है ना, इन मैडम जो ये है माता जी, इनका एक थंबनेल आता है आज कि पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है। अरे आप देखो ना, आप लोग आपस में ही क्या करते हो पैसों के लिए, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, एक दूसरे को टारगेट करते हो, कोई मौका नहीं छोड़ते, दूसरों से तो लड़ते हो, आपस में भी लड़ते रहते हो। तो आप लोग तो ऐसी बातें ना ही करो तो अच्छा है। और अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि इस घर में एक छोटा बेबी आए, चाहे वो बड़े बेटे का हो या इनके छोटे बेटे का हो, किसी का भी हो, लेकिन एक बच्चा आना ज़रूरी था। इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजना चाहिए था। और जैसा कि ये हमेशा बोलती थी कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक बच्चे की कमी है। तो अगर सच में आपको सीरियस थी ना, तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती। ये रील बनाना, ये घूमने जाना, इधर जाना उधर जाना, फालतू के ड्रामे, फालतू की बातें। और एक बात मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले बोलूँगी कि ये हमेशा किचकिच वीडियो के लिए ही सही, जो आप लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये बद्दुआ करते हैं और किसी का दिल दुखाते हैं, तो कर्मा तो लौटता ही है। तो कोशिश किया कीजिए कि किसी का दिल ना दुखे। थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, डॉलर के लिए आप लोग सब कुछ करते हैं, तो किसी को भी ब्लेम मत कीजिए, पहले आप लोग अपने अंदर झाँक कर देखिए। चलिए फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर और कुछ
वीडियो आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दूंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।